के समक्ष मैं लेकर आया हूं तुला राशि। सब कुछ बताने वाला हूं आपके बारे में। स्वभाव बिहेवियर तो बहुत नॉर्मल है। सब कुछ आपके जन्म से लेकर जब आपका जन्म हुआ तो क्या परिवर्तन आया आपके घर परिवार में, क्या लोगों ने प्रिडिक्ट किया आपके बारे में, फिर आप स्कूल गए, कैसा आपका नेचर रहा, उसके बाद क्या होता है तुला राशि के साथ, कैसे होते हैं आप लोग, आपका लव रिलेशन, आपकी मैरिड लाइफ, आपका करियर, किस किस तरीके से बदलाव देखने को मिलते हैं। और सिर्फ राशि के आधार पर बताने वाला हूं आपको, ओनली राशि के हिसाब से। बाकी जन्म कुंडली तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन राशि के हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल समझाऊंगा आपको। हाँ, लेकिन जन्म कुंडली बहुत मायने रखती है दोस्तों, कि आपकी जन्म कुंडली में प्लैनेट्स कैसे हैं, आपके ग्रह कैसे बैठे हैं, वो निर्धारित करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होगा। लेकिन अगर आपने 12 राशियों में से पर्टिकुलर किसी राशि में जन्म लिया है तो उसका जो प्रभाव है, जो उसके एलिमेंट्स हैं, वो हमारे जीवन में देखने को तो जरूर मिलेंगे। राइट, चलिए फिर जानते हैं तुला राशि आपके बारे में। सब कुछ बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं आपको, ठीक है। तुला राशि, सबसे पहले दोस्तों तुला राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह को परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया है दैत्य गुरु, है ना। दैत्य गुरु माने जाते हैं शुक्र। और सभी जो भी अट्रैक्शन वाली चीजें होती है ना दोस्तों, जितनी भी अट्रैक्शन वाली वस्तुएं होती हैं, वो सारी शुक्र के ही अंडर में आती हैं। और भोग विलास कह लीजिए, लग्जरी चीजें कह लीजिए, वो भी शुक्र के अंडर में आता है। जो भी सजना धजना, ब्यूटी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, टैलेंट, कला, जितनी भी टैलेंट होता है और जितना भी कला होता है, वो सब शुक्र के ही अंडर में देखने को मिलता है, ठीक है। और तुला राशि 7वें नंबर की राशि होती है, एक एयर साइन मानी जाती है, यानी कि वायु तत्व की राशि होती है। चर राशि होती है। चर राशि यानी कि चलते रहना। 3 टाइप की राशि होती है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर राशि चलते रहना, स्थिर राशि स्टेबल, द्विस्वभाव चर और स्थिर का मिक्सचर होता है, यानी कि मिक्स होता है। तो तुला राशि एक एयर साइन है, चर राशि है, ठीक है। अब आपने तुला राशि में जन्म लिया, आपका सबसे पहले जन्म हुआ, स्टार्टिंग से जानते हैं, मजा आएगा आपको, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। तुला राशि में आपका जन्म हो गया, ठीक है। सबसे पहले लोगों का क्या प्रिडिक्शन होता है आपको देखने के बाद, आप कालपुरुष की कुंडली में 7वें नंबर की राशि है, और शुक्र है। देखिए, शुक्र के अंडर में जो भी बच्चा पैदा होता है, चाहे वो वृषभ राशि का हो, चाहे वो तुला राशि का हो, शुक्र के राशि में जो बच्चा जन्म लेता है, तो उनके लिए एक प्रिडिक्शन, देखो घर वाले तो सब अपने बच्चों को अच्छा बोलेंगे, लेकिन उनके बारे में जो भी लोग देखते हैं, उनकी क्या प्रिडिक्शन होती है, शुक्र को सबसे सुंदर प्लेनेट माना गया है, ठीक है। शुक्र को सबसे चमकीला, सबसे सुंदर प्लैनेट्स माना गया है। और जो शुक्र के प्रभाव जिस व्यक्ति पे ज्यादा होता है ना, जिस भी व्यक्ति का शुक्र अच्छा होगा कुंडली में, स्व राशि का होगा, उच्च का होगा, ज्यादा प्रभाव होगा उस व्यक्ति पे, तो वो दिखने में सुंदर, या उसकी पर्सनैलिटी वो अट्रैक्टिव तो होगी, ठीक है। वैसे ही वृषभ और तुला राशि वाले व्यक्ति जो जन्म लेते हैं, एक अट्रैक्शन, और खासकर इनके आईज में और इनके बोलने में बड़ा अट्रैक्शन होता है। और ऐसे व्यक्ति जो जन्म लेते हैं ना वृषभ और तुला में, फिलहाल तुला की बात कर रहा हूं, तो ये ना बोलना, यानी कि इनकी कैचिंग पावर, आपके बारे में बता रहा हूं, इनकी कैचिंग पावर बड़ी शार्प होती है। इनका जो बोलने का जो वे होता है बड़ा शार्प होता है, ठीक है। और ये लोग फिर प्रेडिक्ट भी करते हैं इनके बारे में देख के, है ना, कि ये सबसे पहले तो बोलना बड़ी जल्दी सीखा है, बड़ा शार्प बोलता है, बड़ा क्लियर बोलता है ना, राशि के आधार पे। और उसमें एक अट्रैक्शन वाली झलक भी देखी जाती है। तुला राशि के जो बोलोगे आप, तो बड़ा अट्रैक्शन होगा उसके बोलने, बड़ा वो इंसान बड़ा उस चीज को बड़ा क्लियर बोलता है। अब एक चीज और देखी जाती है तुला राशि में, अगर आपने जन्म लिया है तो आपके जन्म होने के बाद आपके फैमिली में, आपके घर परिवार में काफी सारी चीजों का बदलाव हो जाता है, ठीक है। तुला राशि में जन्म जो बच्चा लेता है, देखना कि आपके लेने के बाद आपके घर परिवार ने या तो गाड़ी ली होगी, या फिर प्रॉपर्टी को रेनोवेट किया होगा, या फिर कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज में वो हैप्पीनेस आती है घर परिवार के अंदर। आपके होने के बाद फैमिली का भाग्य उदय देखा जाता है। और खासकर कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं, मैंने जो अक्सर प्रैक्टिकल देखा है, सिंह राशि, मेष राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये कुछ ऐसी राशियां होती हैं कि कहीं ना कहीं भाग्य उदय होता है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी लग्जरी चीजें आपके घर परिवार में आ जाती हैं। पूछेगा अपने पेरेंट्स से, आपके होने के बाद लग्जरी चीजें घर परिवार में जरूर आई होगी, या फिर उस चीजों का सुख आपके परिवार में देखने को मिला होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, आपकी गाड़ियों का हो, किसी भी चीजों का हो, या किसी चीजों को जोड़ना हो, या कुछ फाइनेंशियल इंप्रूव हुआ हो फैमिली के अंदर, ठीक है। अब धीरे धीरे जब ये बच्चे आगे बढ़ते हैं तो शुक्र का प्रभाव तो देखो इनके अंदर होगा।
शुक्र का प्रभाव होगा, चाहे आप फीमेल है मेल है, तो वो देखने को मिलेगा कि अट्रैक्शन, वो सजना, ब्यूटी रिलेटेड वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं इनको। खेलने खेलने कूदने में भी, गेमिंग जैसी चीजें, ऑनलाइन जैसी चीजें, क्योंकि शुक्र जो है ना वो ऑनलाइन चीजें हो गया, बाहर घूमना फिरना, छोटे से ही ट्रैवलिंग करना, बाहर घूमना फिरना, ये इन चीजों को एंजॉय करने वाले होते हैं, नेचर को एंजॉय करने वाले होते हैं, चाहे वो छोटे से ही क्यों ना हो। बाहर घूमने फिरने से रिलेटेड हर चीजों का एंजॉय इनको पसंद होता है, बाहरी चीजों में। घर में रहना पसंद, लेकिन बाहर रहना ज्यादा इनको पसंद होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और इनका स्कूल में एडमिशन करवा लिया है ना, स्कूल में एडमिशन हो गया तुला राशि का, तो इनका क्या रहता है? सबसे पहले तो 7वें नंबर की राशि है। ये ना लेजी भी होते हैं, ये आलस्य भी इनके अंदर देखा जाएगा, क्योंकि शुक्र है और शुक्र को सारी चीजें चाहिए, काम नहीं करना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन चाहिए ऐशो आराम चाहिए, एंजॉय चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, लेकिन उतना ज्यादा, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं, लेकिन उतना एफर्ट्स नहीं डालने, उतनी मेहनत नहीं करनी, और लेजीनेस भी देखा जाता है। स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो कुछ टाइम निकाल के पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ये टालने की आदत ज्यादा देखी जाती है, एज प्रैक्टिकल टालने की, कि कल कर लूंगा और परसों कर लूंगा, देखा जाएगा, जो होगा बेस्ट होगा, लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट को एंजॉय करना है बेहतर तरीके से, जो होगा हम देख लेंगे। स्कूल की बात बता रहा हूं आपकी मैं, ऐसा देखने को जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये फिक्स है कि आप बहुत टैलेंटेड होंगे पढ़ने में, बहुत टॉपर होंगे पढ़ने में, आपकी कुंडली में ये लिखा है, तो फिर वो बात अलग होती है, लेकिन राशि के हिसाब से ये एंजॉय करने वाले होते हैं, ठीक है। इसलिए स्कूल में ये इन चीजों में बड़े आगे होंगे, डांसिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, कला हो गया, जैसे कुछ स्कूल में फंक्शन वगैरह होते हैं ना, तो उन चीजों में तुला राशि वाले व्यक्ति बड़े आगे होंगे, चाहे फीमेल हो या मेल हो, उन चीजों में अव्वल होंगे। या फिर कोई और एक्टिविटीज हो गई, उन चीजों में तुला राशि वाले व्यक्ति आगे मिलेंगे आपको देखने, ठीक है। शैतानी में तो हर बच्चे होते हैं, लेकिन इन चीजों में इनकी एक्टिविटीज अच्छी होगी। पढ़ाई के मामले में मैं कहूंगा 70% बढ़िया है, अपने आपको कभी पीछे नहीं होने देंगे, फेल नहीं होंगे, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन अपने मन मर्जी से टालने की आदत इनको रहेगी। अब इनके आगे चलकर दोस्त भी बनेंगे, फीलिंग्स भी क्रिएट होगी, और प्रेम प्यार भी होगा। तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12, देखिए इनके साथ में जो दोस्ती इनकी देखी जाती है ना, दोस्त इनके अच्छे होते हैं, और ये दोस्ती में पढ़ते भी बहुत जल्दी है, इनके दोस्त भी जल्दी बन जाते हैं स्कूल वगैरह में। लेकिन एक चीज है, मस्ती करने में बिल्कुल पीछे नहीं होती, दोस्तों के साथ में फुल एंजॉय करते हैं, और कहते हैं कि स्कूल की असली लाइफ ये तुला राशि वाले व्यक्ति जीते हैं। असली जो एक असली लाइफ होती है, ये तुला राशि वाले व्यक्ति ही जीते हैं स्कूल की लाइफ, ये देखना, ठीक है। अब अगर इनके प्रेम प्यार की बात करें, तो पंचम के स्वामी है शनि, जो भी आपके साथ में लव रिलेशन में जुड़ेगा, ठीक है, देखना कि वो जिद्दी जरूर होगा। इंटरकास्ट हो सकता है, शनि 5th लॉर्ड है, तो इंटरकास्ट भी देखा जा सकता है। जितने आप अट्रैक्शन होगा, जितने आप सुंदर होंगे, उतना सामने वाला नहीं होगा। आपको तो लगेगा, क्योंकि आपको तो प्यार है, आपको तो प्रेम है, आपको लगेगा, बट लेकिन आपसे कम होगा, 19-20 का अंतर जरूर होगा। आप ज्यादा दिखने में सही होंगे, या फिर आपकी पर्सनैलिटी या कहीं ना कहीं कुछ मामलों में आप ज्यादा सही होंगे। सामने वाला इंटरकास्ट भी हो सकता है, या सामने वाला कहीं ना कहीं जिद्दी तो देखा जाएगा ही जाएगा आपको। स्टबर्न नेचर और जल्दी से बात को दिल पे लगा लेना, ये सामने वाले का नेचर होगा जो आपके साथ में जुड़ेगा। और लेकिन लव रिलेशन की बात करें, शनि शुक्र तो अच्छा होता है लव रिलेशन, लेकिन यहाँ पे वैचारिक मतभेद देखे जाते हैं, क्योंकि शनि जो है वो 2.5 साल में परिवर्तन करता है, तो वो आपको लगेगा कि सामने वाले का जो नेचर है या जो उनका तरीका है, वो आपको कभी कभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इनके विवाह को लेकर बात कर लेते हैं, ठीक है। सारी बातें बताऊंगा आपको। विवाह की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ओके। 7th हाउस के स्वामी बनते हैं आपकी राशि से मंगल ग्रह। भैया देखो, इनको ना अपने रिलेशन में एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं मंगल। अगर विवाह और लाइफ पार्टनर की बातें करें, आपके लाइफ पार्टनर के अंदर होता है अग्रेशन, और बिल्कुल भी डोमिनेट पसंद नहीं होना, डोमिनेटिंग पसंद नहीं होना। हाँ, हेल्पफुल होंगे, किसी काम को लेकर मना नहीं करेंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी रहेगी, लेकिन उतना गुस्सा रहेगा, अपने काम को लेकर सीरियस रहेंगे, लेकिन उतना ही उनके अंदर अग्रेशन होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। अगर मैं आपसी तालमेल की बात करूं, वैवाहिक जीवन की सिर्फ राशि के आधार पर कुंडली बहुत मैटर करती है, लेकिन यहां पे मैरिड लाइफ ठीक रहती है, शुक्र मंगल ठीक रहती है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजों पे ना, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी टॉपिक, आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत होते हैं, ये भी देखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र तुला राशि वाले व्यक्ति
एक दो तीन आपके भाग्य की अगर मैं बात करूं तो इनका जो टर्निंग पॉइंट है, इनके नेचर में जो बदलाव है, स्वभाव में जो चेंजेस हैं, वो 25 साल के बाद देखने को आपको जरूर मिलेगा। और 25 साल के बाद इनके भाग्य में यू टर्न देखा जाता है, या ये कह लीजिए कि बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं 25 के बाद। और 32 से पहले पहले 32 तक आप देख लीजिएगा, और 25 साल के बाद बहुत कुछ आपके लाइफ में अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये कह लीजिए कि कुछ चीजों को आप चाहते थे, अचीव करना चाहते थे, वो अचीव आप कर लेते हैं। जैसे पहले इनके अंदर होता है लेजीनेस, तो धीरे धीरे इनके अंदर लेजीनेस भी कम हो जाता है, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं ये। लेकिन वो लग्जरियस लाइफ को जीना, वो ब्रांडेड चीजें, वो ब्रांड अट्रैक्ट करना, वो लोगों को अट्रैक्ट करना, चाहे इनका रिलेशन भी है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मूडी स्वभाव, रोमांटिक नेचर, ये चीजें होती हैं तुला राशि के अंदर, क्योंकि 7वें नंबर की राशि है भैया रोमांटिक। अगर मैं बात करूं 12 राशियों में से, तो तुला राशि एक ऐसी राशि होती है जो सबसे ज्यादा रोमांटिक राशि देखी जाती है। ठीक है, तो वो चीजें भी इनके अंदर होती हैं, अट्रैक्ट भी करती है सामने वाले को, सामने वाला भी इनसे जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। तभी तो कला के क्षेत्र में, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी हो, उसमें अगर ये करें तो आगे जा सकते हैं। या फिर ये आपका एनिमेशन हो, डिजाइनिंग वगैरह हो, कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये चीज भी अच्छी होती है। या कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी बहुत अच्छा देखा जाता है, इनके काम से रिलेटेड बता रहा हूं मैं आपको, कम्युनिकेट करना, लोगों की हेल्प करना, पब्लिक डीलिंग हो गया, ये चीज भी अच्छी देखी जाती है, राइट। तो करियर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो करियर के स्वामी बनते हैं आपके चंद्रमा। हाँ जी, अपने काम में तुला राशि वाले व्यक्ति आपके बारे में बता रहा हूं, आगे बढ़ता हूं करियर के बारे में। अपने काम को लेकर ये बड़े मूडी होते हैं, इनका बड़ा मन फ्लक्चुएट होता है। ये स्टार्टिंग में अपने काम को लेकर कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा है 10th हाउस के लोग, तो चंद्रमा यानी कि चंचलता रहती है इनके मन के अंदर। सोचते हैं कि जो मेरे अंदर जो क्वालिटी है, जो मेरे अंदर एक इंटेलिजेंसी है, उसके हिसाब से जो मेरे को मिल रहा है वो कम मिल रहा है। ये बड़े एम्बिशियस हो जाते हैं अपने काम को लेकर, बहुत सोचते हैं, बहुत बड़े डिजायर्स होते हैं इनके, धीरे धीरे इनके ड्रीम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और कभी भी छोटा मोटा करना फिर पसंद ही नहीं करते हैं। इसलिए चंद्रमा की 10th लॉर्ड है, और सोचते हैं कि इनका मन भागता है, फिर ये सोचते हैं चेंज करूं, ये सोचते हैं कुछ और बड़ा करूं, एम्बिशियस होते हैं काम को लेकर, और धीरे 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 चलकर फिर तुला राशि वाले व्यक्ति कहते हैं ना कि 32 साल तक कुछ ना कुछ बेटर कर ही लेते हैं लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ सोच ही लेते हैं लाइफ के अंदर। अब अगर धीरे धीरे लाइफ में अगर इनके बारे में अगर आगे बढ़ा जाए, तो 5 और 6, ठीक है। एक है कि इनका जब ये धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं 35, 40, 45 साल के, तो जो इनका माइंड होता है, जो इनका नेचर होता है, वो थोड़ा सा बच्चों वाला स्वभाव हो जाता है। बच्चों वाला स्वभाव यानी कि उस तरीके से रिएक्ट करना, अपने आप को एजेड ना समझना, सबके साथ में घुल मिल जाना, बच्चों से प्रेम करना, घूमने फिरने का शौक। लेकिन वो एक चीज जो रहती है वो है लग्जरी, और वो रोमांटिक कह लो, या वो मूडी नेचर कह लो, फ्लक्चुएट कह लो, वो तो रहता ही रहता है तुला राशि के जीवन में, चाहे वो एज 5 की हो, चाहे वो एज 50 की हो, तो वो रहता ही रहता है इनके अंदर, ठीक है। बाकी एक चीज का इनको ध्यान रखना है स्वास्थ्य में, चाहे वो हो गया आपका शुगर, डायबिटीज, बीपी वगैरह, स्टमक रिलेटेड, और खाने पीने पे कंट्रोल, ये चीजें इनको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें इनको बड़ी ही अट्रैक्ट करती है, खाने पीने से रिलेटेड चीजें, ठीक है। ये बताया दोस्तों तुला राशि के जीवन में सब कुछ। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।